संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं। बहन मीराबाई जी का नाम अमर हो गया। पति का नाम कोई नहीं जानता, पिता का नहीं जानता, क्या कारण हुआ? अमर नाम का, सत्य नाम का भजन किया, नाम अमर हो गया। आज नाम है उसका। संतों में शिरोमणि है ये। जितना संघर्ष बहन मीराबाई जी के साथ हुआ है शायद ही किसी के साथ हुआ हो। महारानी थी, क्या जरूरत पड़ी घर से निकलने की भाई? सुख भोग, ठाठ, महल, रौनक, सुख भोगती, क्या जरूरत पड़ी? फैसला किया था बहन ने, ये जीवन है मेरा आखिरी, जीत और हार होनी है इसमें। डूब जा संसार सागर में या अमर पिता परमात्मा को प्राप्त कर ले। जीवन की बाजी लगाई थी उसमें, जीत हुई, बिल्कुल जीत हुई उसकी। अमर लोक भी गई और नाम अमर कर गई, नाम अमर हो गया उसका। क्या कह रही वो? भजो सत्य नाम सुखदाई। परमात्मा का नाम सच्चा है, झूठा नहीं है। सत्य परमात्मा और सत्य आत्मा है। सत्य आत्मा, अविनाशी आत्मा सत्य परमात्मा की भक्ति करेगी। ध्यान से सुन लो, ये नाशवान शरीर जिसने मौत पे छूट जाना है, अगर ये शरीर करे भक्ति फिर आत्मा ने क्या मिलेगा? आत्मा को तो कुछ नहीं मिलना इसका। आत्मा को जो मिलेगा वो आत्मा के साथ जाएगा। जो शरीर को मिलेगा वह माया
काया दिलवाता रहेगा, यहाँ पर वापिस आना जाना रहेगा। जो भजन जो भक्ति इस काया के अंगों से की जाएगी वो काया ही दिलवाएगी। जो मन से भक्ति की जाएगी प्राणों में वह देवलोक में ले जाएगी। मन खुद देव है, देवलोक में ले जाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा, स्वर्ग के बाद फिर मृत्यु लोक में ले आएगा। पुण्य क्षीण वापिस मृत्यु लोक में। आत्मा की भक्ति परमात्मा से मिलवाएगी केवल, और कर्म का दंड आत्मा पे है, मन को तो मिलना नहीं। शरीर को कोई दंड नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। सुनना है, सुनो ध्यान से। जब तक आत्मा हमारे शरीर में है, हमारे कोई पिटाई कर रहा है, हम क्या कहते हैं, भाई मत मार, दर्द हो रहा, छोड़ दे। वो कई जने हैं पकड़ लिया हमें, पिटाई कर रहे हैं पूरी तरह से। जब तक आत्मा है बोलेगा मत मारो छोड़ दो, मत मारो छोड़ दो, मौत हो जाती है। आत्मा छोड़ देती शरीर को, फिर कितना ही मारो कोई नहीं बोलने वाला। दर्द हो रहा है, टुकड़े टुकड़े कर दो शरीर के, कुछ नहीं दर्द अब। अर्थात दर्द तो आत्मा को हो रहा था। और सुनना है, सुख भी आत्मा को होता है। इस शरीर को न सुख होता न दुख होता। ये कपड़ा आत्मा का कपड़ा है ये। इस कपड़े को छोड़ने के बाद भी आत्मा तो है जिंदा, अविनाशी हो। तो आत्मा भक्ति करेगी परमात्मा की, और वह सच्चा भेद, वह सच्चा नाम है। उस सच्चे नाम को प्राप्त करने के लिए मनुष्य तन चाहिए, मिल गया। अब सुनो, वहां बाहरी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। सुनना ध्यान से, सुन लो। अगर शिक्षित पढ़े लिखों को ग्रंथ पढ़ के मंत्रों का सिद्धिकरण करके अगर परमात्मा मिलता, फिर अशिक्षित अनपढ़ तो वंचित हो गए। फिर न्यायकारी कहाँ हुआ परमात्मा? अशिक्षितों को अनपढ़ों को तो मिला ही नहीं, फिर न्यायकारी नहीं हुआ। वो न्यायकारी है। अशिक्षित अनपढ़ मनुष्य तन में चाहिए, बस वो भक्ति कर सकता है। दूसरी बात, गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति करनी पड़ेगी, मजबूरी है इसकी। सुनो क्या मजबूरी है। कोई प्रभु प्राप्ति के लिए गृहस्थी को छोड़ के वन में जंगल में चला गया, पत्थर का ईंट का घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, माता पिता छोड़ दिए, वहां गया। 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 500 तो सुख शरीर में थे, सुख में थे, वो साथ ही तो गए। क्या छोड़ा? जाने के बाद 24 घंटे में भोजन मांगेगा, फिर गया गृहस्थियों के पास, भोजन दे दो जी। मंदिर में जाएगा, भोजन दो जी। गुरुद्वारे में जाएगा, भोजन दो जी। पानी मांगेगा, फिर सर्दी ठंड, कमरा चाहिए, बिस्तर चाहिए। फिर गृहस्थियों के पास आ गया। ये हमारा शरीर खुद गृहस्थ आश्रम है। ईंट पत्थरों के मकान छोड़ने से और अपना परिवार छोड़ने से क्या बन गया? परिवार तो मन के अंदर बैठा है, छोड़ना तो वहां से था। अब क्या करेगा? वो हठ योग करेगा। 5 धुनों में शरीर को जला ले, 500 विकार नहीं मरते। भूखा रह लो, 500 विकार नहीं मरते। उल्टा लटक लो, नहीं मरते। 500 विकार मन का पंजा है। ये मन का पंजा बोलते 500 चोरों को, और मन ने आत्मा को ऐसे पकड़ रखा है इन विकारों के द्वारा। ऐसे सुना कैसे पकड़ रखा है? दृष्टांत ले लो, पिंड में बहुत बढ़िया दृष्टांत है।
एक तोता पकड़ने वाला था, शिकारी वन से, बागों से तोते पकड़ के लाता था और शहर में बेचता था। एक सेठ जी ने खरीद लिया तोता, पिंजरे में बंद कर दिया, मिर्ची खिलावे कुछ भी खिलावे उसको रख रहा था वो। अब तोता तो कैद था। अब उसने विचार किया, सेठ जी ने, पिंजरा खोलते भागेगा भाई ये इसको हमेशा के लिए कैद कर लो, पिंजरा खोल दो तो भी नहीं जाए और यहीं आके बैठ जाए। क्या किया सेठ जी ने, थोड़ा थोड़ा अफीम का हल्का हल्का दाना थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दिया। वह अमली हो गया, अभ्यस्त हो गया, अनाज में दाने में मिलावे टुकड़ा अफीम का छोटा छोटा सा, और 2 महीने में तोता आदी हो गया, अफीम का आदी हो गया। अब जरा देखना, सेठ जी ने परीक्षा के लिए देखते क्या होगा, पिंजरा खोल दिया, तोता उड़ के भाग गया आकाश में, कैद से छूट गया, कैद से छूट गया, खुश हो रहा है, अपने साथियों को मिला, शाम होने लगी, अफीम का नशा जो आदि था उसकी रिक्वायरमेंट जरूरत अंदर पैदा होने लगी शरीर में। देखा कि यहाँ तो कहीं भी नहीं वो चीज। 24 घंटे के बाद वही पिंजरा याद आया, चुपचाप उड़ते उड़ते तोता उसी पिंजरे में आके बैठ गया। कौन है तोता? आत्मा। मन ने 5 विषयों का नशा करवाया आत्मा को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 नशों की आदि बना दी आत्मा। मन देखता है अब कहीं नहीं भाग सकती, फंस गई। हे आत्मा आजाद है, जा घर। मोह में फंसाया, लोभ में कमा जोड़ बना, फंसाया लोभ में, क्रोध में अग्नि में फंसाया, काम में फंसाया और अहंकार में फंसाया। 5 महारथी, 5 सेनापति आत्मा के विरुद्ध खड़े हैं, अकेली है ये, इनका सामना करे तो कैसे करे? कैसे? सतनाम की ढाल आएगी, 5 वार करेंगे, ढाल पे उठ लेते हैं। सुनना है, 2 तलवारबाज है सामने, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में ढाल है, तलवार का वार करता सामने वाला, ढाल पे उठ लेता है। जब तक ढाल हाथ में है तलवार उसको नहीं लग रही है, बच रहा है वो। सतनाम की ढाल बहन मीराबाई ने बताई, भजो सतनाम सुखदाई, सुखों की खान है ये, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। 60 वर्ष 80 वर्ष कुछ नहीं है, वर्ष गए, ऐसे लगता है कल तो बच्चा था, खेलता था, जवान हो गया, अब धीरे धीरे वृद्ध हो गया। बहुत छोटा जीवन है, पेड़ भी लंबी उम्र के हमारे से तो हजारों वर्षों के पहाड़ पड़े उम्र में, तो बहुत छोटा जीवन मिला हमें। समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं है, कहने को 100 वर्ष की आयु बना ली हमने और बांट लिया। 20 वर्ष बाल अवस्था, ब्रह्मचर्य, पढ़ाई लिखाई करो, 25 वर्ष फिर जाओ गृहस्थ आश्रम में, शादी करो, बाल बच्चे पैदा करो, फिर जाओ 50 से 25 उसमें आओ वानप्रस्थ में, फिर आओ संन्यास योग में। गारंटी है किसी के 100 साल जिएंगे हम। बच्चा मर रहा सामने, जवान मर रहे, रोज मौत होने लग रही है हमारे सामने, फिर हमारी क्या गारंटी है? सच्चा नाम है वो, उस नाम को कहां मिले? सुनना हो, सुनो ध्यान से। आत्मा में वह नाम पहले से रखा हुआ है, वेदी गुरु आएगा, उस आत्मा की उस डोरी को परमात्मा से जुड़वा देगा, न लेगा
कुछ भी पाई पैसा नहीं लेगा, निर्लोभी होता है, पैसा नहीं ले सकता। उसका कारण है कि परमात्मा का नाम अनमोल है, पैसे बिक नहीं सकता, कोई मोल लगा नहीं सकता। श्रद्धा से, भाव से मुफ्त में दिया जाता है वो। फिर आत्मा भक्ति करेगी, वेद जान के घर में करो, आसान तो घर में है। भूख लगेगी भोजन कर, सर्दी गर्मी घर में है, दुख तकलीफ बुखार में घर वाले स्त्री सहायता करेंगे। बाहर भिखारी बनेगा, कर्जा चढ़ेगा, कर्जदार बन गया। वेद जान के भक्ति करनी थी, चाहे वन में कर ले। सुनना है, सुनो ध्यान से। बीमार हो आप, बुखार हो, गोली घर में खा ले, बुखार उतर जाएगा। खेत में जाके खा ले, गोली बुखार उतार देगी। पार्क में जाए खा ले, नदी के किनारे बैठे खा ले, गोली बुखार उतार देगी। अगर गोली कहीं नहीं खाएगा तो बुखार नहीं उतरेगा। भक्ति वेद वेद जाने करना है, घर में कर ले, पार्क में कर ले, खेत में कर ले, दफ्तर में कर ले, बस में कर ले, रेल में कर ले। इतनी आसान है वो, कर ले। कोई जाति, कोई धर्म, कोई देश बीच में नहीं आता उसके, वो सबके लिए सुलभ है। बहन समझा रही है, सत्य नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई। हमारे प्राणों में 2 नाम है, ध्यान से सुन लो, खोल लो। ओहम और सोहम, ओम और सोहम, ये पहले से प्राणों में 2 नाम हैं। इसी को भिन्न भिन्न पंथों ने ओम कह के दे दिया, जबान का दे दिया, कहीं सोम कह के सोम दे दिया, जबान पे मिला है। वो तो प्राणों में है पहले से, फिर प्राणों में चढ़े। प्राणों की जहां से उत्पत्ति है, आज्ञा चक्र में, मस्तिष्क में, जहां नासिका अगला हिस्सा है, अगर भाग पे है, वहां जाना पड़ेगा आत्मा को। वहां सेंटर है, वहां प्रकट होंगे दोनों मंत्र, जबान से उतर जाएगी। सुनना पहले, सुनो ध्यान से। पहले कोई प्यासा है, वो पानी की कविता पढ़ रहा है, पानी पिला दो प्यासा हूँ, पानी पिला दो प्यासा हूँ, पानी पिला दो प्यासा हूँ। एक ने सुन लिया, वो जग भर के ले आया गिलास, भैया पी ले। अब उसने पानी पी लिया, क्या बोलेगा? पानी पीने के बाद जब तृप्त हो गया, पानी पिला दो प्यासा हूँ, प्यास तो मिट गई। बात को समझे? शब्द तो गया, जबान का नाम तो गया, अब क्या गया? पी लिया, प्रैक्टिकल हो गया। दृष्टांत ले लो, पिंड में सूर्य है, पुस्तक में लिखा है सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य गर्मी देता है, सूर्य रोशनी देता है, सूर्य प्रकाश देता है। बोलते रहो, न तो सूर्य ने प्रकाश दिया, न गर्मी आई, और न हमारे सामने सूर्य आ रहा है। अब सामने सूर्य आ गया प्रकट होके, अब सामने सूर्य को देखो, जबान का नाम बंद कर दो तो सामने सूर्य है, जबान का नाम बंद हो गया। अब सुनना है, सुनो ध्यान से। सूर्य सूर्य कहने से सूर्य की रोशनी नहीं आती है, सूर्य को देख लेने के बाद जबान बंद हो जाती है। जब परमात्मा को देख लेंगे, जो जबान में शब्द था ना, हे सतनाम, हे राम, हे श्री कृष्ण, हे राधे, हे सांवरे, हे बांके बिहारी, आप जो भी हो, फिर भी नामों से बोल रहे नाम, तो वो सामने आ गया, फिर जुबान बंद। अब जबान पे तो नाम नहीं आएगा। फिर देख लो, सुनना है, ध्यान से सुनो। जब सूर्य के सामने खड़े हैं हम, सूर्य सामने है, अब बोलना नहीं पड़ेगा, सूर्य आ जाओ, वो तो आ गया, सामने खड़ा है। अब दर्शन कर लो, क्या देगा सूर्य?
आपकी ठंडक थी, सर्दी लग रही शरीर को, गर्मी देके, ऊर्जा देके दूर कर दी सर्दी। प्रथम दूसरी, कपड़ा गिला था, सामने किया, सुखा दिया। और क्या कर दिया? प्रकाश दे दिया, लिखाई पढ़ाई, घर का काम करो। ये है रोशनी, ये है ऊर्जा, ये प्रकाश। आत्मा भी प्रकाश रूपिणी है, ये भी रोशनी है। श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते अर्जुन के माध्यम से, ज्योति शाम अपि तत् ज्योति तमसे प्रमुजेते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्य वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूं, अर्थात मैं ज्योति स्वरूप हूं, माया से अत्यंत परे हूं। तम अंधकार, मैंने माया, मैं माया से परे हूं। ज्ञान रूप में जानने योग्य हूं, तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूं। मैं मिलता हूं किस रूप में? प्रकाश रूप में। प्रकाश का नाम सुनना है, सुनो ध्यान से। अपने सनातन में दो ग्रंथ महान है, श्री गीता है, श्री रामायण है। श्री कृष्ण भगवान ने कह दिया, अर्जुन मैं ज्योति स्वरूप हूं और मेरे इस परम प्रकाश में जो आत्मा आती है वह परम गति को पाती है। परम प्रकाश बोल दिया। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घर बाती। वह परम प्रकाश है जिसमें बारी दीपक की, बत्ती की, घी की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक अंदर प्रकाश है हमारे अंदर। वह परम प्रकाश चाहिए। नूरे इलाही आता है उसमें, कुरान शरीफ में नूर इलाही का, खुदा का नूर है वो। सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चांदन सब घट चानन होई। गरसा माता है वह ज्योति सब घटों में बैठी है, जिसके बैठने से सब चकाचक है। आंखें खोल रहे, काम कर रहे सारे के सारे, वो निकल जाएगी, फिर कुछ नहीं है। ओम भूर भवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो। भर्गो मैंने ज्योति, धियो मैंने ध्यान करना। हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। बिनु पेखे कहो कैसा ध्यानो। गुरु अर्जुन देव जी महाराज 5वीं पातशाही के सदगुरु आए हैं। बिना देखे किसका ध्यान है? कैसा ध्यान है? नेत्र तीसरा खुलता हमारा, बारी आंखें बंद हो जाएंगी, नेत्र तीसरा खुलता है। क्या चक्कर में? वह आत्मा देखेगी प्रकाश को, नूर को, और उस नूर में क्या शक्ति है? आत्मा पे पड़े हुए कर्मों को, पाप कर्मों को फूंक देगी। श्री गीता अध्याय 8 के श्लोक 37 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, अर्जुन जिस प्रकार बाहरी अग्नि तमाम ईंधनों को भस्म कर देती है, इसी प्रकार है अर्जुन ज्ञान अग्नि सभी शुभ अशुभ कर्मों को फूंक देती है। शुभ अशुभ कर्म हमारे आज्ञा चक्र में है, वही आत्मा का स्थान है और उसी के पास परमात्मा का है। जब प्रकट हो जाएगी अग्नि, शुभ अशुभ कर्म फूंक जाएंगे। कर्जा था काल का खत्म, फिर जाइए आप आजाद हो गए। कौन से कर्म के अंडर ले जाएगा हमारे? वो यहाँ पर है, कर्म है ही नहीं शेष। जब कर्म का कर्जा नहीं है तो बंधन नहीं है, बंधन कट गए सारे आत्मा के। इसमें बाहरी मंत्रों को बोलने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो, कठिन मंत्र सुन बोलने की, सीखने की जरूरत नहीं है। परमात्मा भाषातीत है, त्रिगुणातीत है,
इंद्रियातीत है, मनातीत है, कल्पनातीत है, कालातीत है, इनके अधीन नहीं है वो। किसी भाषा का गुलाम नहीं है परमात्मा, इनसे परे है। आत्मा की भाषा है और आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा उस परमात्मा की भाषा को जानती है पहले से। जैसे बच्चे की तोतली भाषा माँ समझती है, कोई नहीं समझता बाकी। बच्चा मांग क्या रहा है माता से, तोतली भाषा बोल रहा वो। ये तोतली भाषा बोलेगी आत्मा परमात्मा के सामने तो न समझ जाएगा तो मेरे को मांग रही है। परमात्मा को मिलने का अधिकार दे दिया मनुष्य तन देने के बाद, और अधिकार लेने के बाद भी प्रयोग ना करें, लाभ ना उठाएं, फिर घाटा तो हमारा होगा भाई। तुम्हें बता जा रहा अच्छे से, कठिन भाषा सीखने की जरूरत नहीं है, कठिन मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, गृहस्थाश्रम छोड़ना नहीं है। 10 इंद्रिय शरीर की लगी हुई हैं, भोग तो सारे शरीर में है, आत्मा निर्भोगी है। आत्मा तो ब्रह्मचारिणी है शुरू से ही। अगर आत्मा में कोई भोग होता ना तो नाशवान हो जाती है, ये अविनाशी रहती, ये तो विनाशी है। आत्मा निकलना है। सुनना पहले, सुनो ध्यान से। हम गृहस्थाश्रम में हैं, तुम दृष्टांत लेना, अच्छे समझ लेना। इशारे में कोई प्यासा है, पानी की प्यास है, कुएं के ऊपर खड़ा वो, बाल्टी है, रस्सी है, रस्सी बाल्टी के बांध के नीचे जाती है बाल्टी, पानी भरता है, बाहर खींच लेता है, पानी पी लेता है, प्यास मिट जाती है। अब रस्सी ऊपर है, बाल्टी ऊपर है और प्यासा ऊपर खड़ा है, अब नीचे कुछ नहीं है। बात को समझे? कोई नीचे चला गया, कुएं में रस्सी थी नहीं, ऊपर कैसे आएगा? 9 द्वारों में पड़ा कुआं, आत्मा 9 द्वारों नीचे आ गई, ये फंस गई, इस कुएं में फंस गई। 9 द्वारा कुआं है ये नीचे, ये भवसागर है। 10वां द्वारा खोल दिया गुरु ने, 10वें द्वार पे खड़ी हो गई आत्मा, बाहर खड़ी। अब 9 द्वारों में जाएगी, भोजन करेगी, पानी पिएगी, सब भोगों को भोगेगी। यहाँ पर ठिकाना वही होगा 10वें द्वार पे, अब निकल जाएगी यहाँ से। ये भक्ति है, ये सनातन, ये पुरातन है। सीखना तो ये है, जानना इसको हमने।